हाँ, तो बच्चों समस्थानिक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग थी, उसे हमने कहा समस्थानिक। यही कहा था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कार्बन सी के 2 परमाणु अलग अलग लिए हैं, दोनों की परमाणु संख्या 6 है। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। लेकिन क्या अंतर आ रहा है, दोनों के द्रव्यमान संख्या में अंतर था। ये समस्थानिक की बात हो गई। अच्छा, अब आ रहा है अगला क्वेश्चन। इसके अंदर हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखो। हाइड्रोजन बेटा 4 अलग अलग समस्थानिक के रूप में मिलता है। हाइड्रोजन ही है लेकिन अंतर क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। एक में H1 है, दूसरे में भी H1 है, तीसरे में भी H1 है। इन सब की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन अंतर क्या है, इनके परमाणु द्रव्यमान में, द्रव्यमान संख्या में अंतर है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसके अंदर 3 है। एक एक वाले को कहते हैं हाइड्रोजन को प्रोटियम, 2 एक वाले को कहते हैं बेटा ड्यूटीरियम और 3 एक वाले को कहते हैं ट्राइटियम। पेपर में आपको याद नहीं आए इनके नाम तो आप खाली इतना भी लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक के उपयोग ये मैंने पिछली वीडियो में करा दिए। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन ही नहीं होते? तो ध्यान से देखो जरा, आपने खुद ही आंसर दे सकते हो। क्या क्या था हमारे पास, एक H था। कैसे कैसे H थे बेटा, एक H ऐसे था, 3 H थे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, सबकी परमाणु संख्या एक में यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 थी, एक की 2 थी और एक की 3 थी। अब ध्यान से देखो किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन अगर जमा होंगे तो द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगी। इसकी बढ़ गई, 3 हो गई, लेकिन इसकी नहीं बढ़ी, इसका मतलब इसमें ही न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, आगे चलो बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है समस्थानिक का एक युग्म ले लो। मतलब जैसे अभी सी का युग्म ले लिया, C6 अंतर था, एक 12 था और एक 14 था। अच्छा, अब उदाहरण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और न्यूट्रॉन बताना है तो कैसे करना था बेटा, इनको अलग अलग करके लिख दो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है C6 12, C6 14 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन दोनों में 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का समान है 2 4 2 4। K ऊपर डाल दिया ना। लेकिन अंतर क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या में है। देखो 12 में से 6 गए, यहाँ आंसर आ गया 6। दिखाई दे रहा है, 12 में से 6 गए, आंसर आ गया 6। 14 में से 6 गए तो आंसर क्या आया, 8। यही न्यूट्रॉन की संख्या अलग आ गई। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रों का संगठन नीचे दिया गया है। 2 परमाणु दे रखे हैं X और Y। प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में अलग है। अब ये कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या निकालो। हमें पता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन क्या होगी, द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब इसकी तो आ गई 12 और इसकी आ गई 14। यही आंसर है। अब दोनों का क्या संबंध है, क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या बराबर है। दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या बराबर है इसीलिए दोनों के परमाणु, क्योंकि दोनों के प्रोटॉन बराबर हैं इसीलिए दोनों की परमाणु संख्या भी बराबर होगी। इसका मतलब दोनों ही समस्थानिक हैं। 6 नंबर बराबर आ गया ना दोनों का, तो दोनों ही समस्थानिक हैं। किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वीडियो डाल रही हूँ इन 2 दिन के अंदर अच्छे से आपको देखनी है। पेपर से पहले हमें सब चीज़ें रिवाइज करके जानी है, राइट। चलिए संयोजकता अभी हमने बात कर ली थी। संयोजकता मतलब परमाणुओं की, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित बेटा शक्ति होती है संयोग करने की, जिसे संयोजकता कहते हैं। संयोजी कोश और संयोजकता में क्या संबंध है, ये पूछा है। देखो बेटा, संयोजी कोश होता है सबसे बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन संयोजकता ज़रूरी नहीं उतनी ही हो।
संयोजकता मतलब होता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन के साथ भागीदारी की जाएगी वो संयोजकता कहलाएगी। इसी में अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर चले गए बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है ये बेटा, संयोजकता सिलिकॉन Si सल्फर की संयोजकता और सिलिकॉन की संयोजकता बताओ। तो आप सबको याद होगा ना, मैंने आपको फॉर्मूला भी कराया था, है ना? क्या कराया था? ना मांग अल्लाह से पेप्सी कोला, हाँ वही वाला आपको याद रखना है बेटा, आप सबकी कॉपीज़ में लिखा हुआ है। तो सल्फर किस पे आता है? ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, है ना? तो सोडा मतलब 16 नंबर पे आ गया आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 6। इसने पूछा इसकी संयोजकता लिखो। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6, लेकिन सारे यूज़ नहीं होंगे। कितने यूज़ होंगे? सिर्फ इसके 2 ही यूज़ होंगे, क्योंकि इसको तो कितना बनाना है? 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और अपना 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो संयोजकता इसकी हो गई 2। ऐसे ही सिलिकॉन हमें याद है 14 नंबर पे आता है, इसीलिए 2 8 4 हो गया बच्चों। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब इसको कितने की और ज़रूरत पड़ेगी? 4 और की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये 8 बनेगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता हो गई 4। अगली क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कोशों के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन वितरण होता है ये बता दो। तो वो उसका फार्मूला है 2n की 2 द्वारा, ठीक है? 2n की 2 द्वारा, इस सूत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं बेटा हर एक कोश के अंदर। और आगे की क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक परमाणु है, ये परमाणु का नाम दिया हुआ है x, नाम नहीं लिखा इसने, x लिखा हुआ है, ठीक है? उसके कोश हैं k और l। हमें पता है पहला कोश कौन सा होता है बेटा? ये पहला कोश है k, दूसरा कोश होता है l, तीसरा होता है m, ठीक है? अभी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों कोश इसके भरे हुए हैं। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? पहले कोश में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने टोटल हो गए? 10। वेरी गुड। अब ये कह रहा है इस तत्व का नाम बता दो। तो 10वें नंबर पे याद रखना है हमें, नियोन आता है। कौन सा आता है? नियोन। अब इसकी संयोजकता बता दो। 2 और 8 है, बाहर का कोश पूरा है 8, तो संयोजकता हो गई 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। कोई तत्व दे रखा है, इस तत्व का क्या नाम होगा? जमा कर लो जरा। 2 8 से 10, 10 जमा 7 17 हो गया। 17 नंबर पे क्लोरीन नाम का तत्व आता है बेटा। कौन सा तत्व आता है? क्लोरीन। दिखाई दे रहा है ना सबको, लिखा हुआ Cl, क्लोरीन, ठीक है? अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है और संयोजकता बताओ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहरी वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए 7। इसमें मिस्टेक लिखी हुई है, 7 है इसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता कितनी होगी इसकी? 1 की ज़रूरत पड़ेगी ना बेटा 8 बनाने के लिए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। अगला क्वेश्चन है तत्व का नाम है सल्फर। अगले क्वेश्चन के लिए चित्र दिया हुआ है, दे दिया चित्र। इसके अंदर कह रहा है तत्व का नाम बता दो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा कुल कितने इलेक्ट्रॉन जमा करो। पहले क्वेश्चन में दिख रहे हैं 2, दूसरे में दिख रहे हैं 8, और तीसरे क्वेश्चन में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 जमा 8 10, 10 जमा 6 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें। के में कितने हैं? के में तो 2 है। सबसे पहला क्वेश्चन एल नहीं पूछा, के एल एम में पूछ रहा है। एम में कितने हैं इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 हैं। और के में कितने थे? 2, ठीक है? बीच का इसने पूछा ही नहीं था 8। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है तत्व का नाम लिखो। 16 नंबर पे कौन आता है? अभी अभी करके चुके थे आप, सल्फर नाम का तत्व आता है 16 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। निम्नलिखित के कारण बताने। हीलियम के 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन कोश इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संयोजकता 2 ना होकर 0 होती है, क्यों? देखो बेटा, हीलियम जो होता है ना He से लिखा जाता है। ये आता है नंबर 2 पर, हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पर। इसकी होती है परमाणु संख्या 2।
तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? क्योंकि इसके पास K वाले कक्ष में ही 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 2 ही आ सकते हैं, उसमें और आ ही नहीं सकते, इसीलिए इसकी संयोजकता होती है 0, क्योंकि इसे किसी और से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हुआ है, इसे किसी और तत्व के इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ना, इसीलिए इसकी संयोजकता 0 होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखें, Na+ और Na में कौन ज़्यादा स्थायी होगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ना मांग अल्लाह से मैंने याद कराया था, ना मतलब सोडियम। सोडियम आया 11 नंबर से, ठीक है। सोडियम कितने नंबर पे आया बेटा? 11 नंबर पर। 11 नंबर पे सोडियम है, उसको KLm में भरो। पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इसके पास एक्स्ट्रा है ना बेटा, या तो ये 7 ले ले या ये 1 भी दे दे, है ना। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, देने की वजह से ये बन जाएगा Na+। अब इसको किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा। 2 और 8 और 1 अकेला है Na वाला। Na वाला स्थाई ज़्यादा होगा या Na+ वाला स्थाई ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है अब ये देखो। क्योंकि Na के अंदर, Na+ के अंदर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसका अष्टक पूरा हो गया, इसीलिए Na+ अधिक स्थायी होगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछता है बेटा, Cl- ज़्यादा ठीक है, स्थायी है, या Cl ज़्यादा स्थायी है? अब बताओ ज़रा। Cl आता है 17 नंबर पर, KLm में भर दो, 2, 8, 7। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको पूरा अष्टक करने के लिए, बाहर के कोश को पूरा करने के लिए? बिल्कुल सही, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये 8 बनेगा ना, तब ये 8। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा? किसी से मांग रहा है ना, इसके पास कमी है, माइनस है। और अगर ये किसी को दे देता है तो प्लस हो जाता, दे तो सकता नहीं था, ये तो ले रहा था। अब बताओ कौन ज़्यादा स्थायी? इसने 1 और ले लिया तो ये 8 का बन गया, 2, 8, 8 बन गया। तो कौन स्थायी ज़्यादा होगा? ये स्थायी ज़्यादा होगा। यहाँ तो अभी इसके पास एक कमी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तत्वों के वितरण डॉट संरचना बनानी है, बना दोगे बेटा? मैग्नीशियम खुद ही दे रहा है, 12 नंबर पर है। पहले कोश में 2 दिखा दो, दूसरे कोश में 8 दिखा दो और तीसरे कोश में कितने रह गए? 2 दिखा दो। अब यहाँ 17 को भी दिखा सकते हो ऐसे ही, बिल्कुल सही। हाँ, पहले कोश में कितने दिखाएंगे? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने दिखाएंगे? 7 दिखाएंगे, ठीक है। इनके एल कोश में समान 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन पूछा था इसने, एल कोश में क्या समानता है दोनों में? दोनों के चित्र बना के हमने दिखा दिए, क्योंकि इसने कहा था इलेक्ट्रॉन दिखाओ, डॉट से दिखाओ, वो हमने दिखा दिया। उसके बाद पूछ रहा है दोनों में क्या समानता है एल कोश में, तो दोनों के ही एल कोश भरे हुए हैं। और ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, 2 क्वेश्चन है इसके बाद और ये ख़त्म है चैप्टर। तो इसमें देखेंगे ज़रा, क्लोरीन का आपेक्षित द्रव्यमान कितना दे रखा है?